अगर 48 घंटे में यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो मैं संगम कुमार वाल्मीकि, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज राष्ट्रीय मुख्य संचालक, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का काम करूंगा। जब वो अकेले क्रांतिकारी योद्धा हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए संघर्ष कर सकते हैं तो हम भी अपने बहुजन समाज के और अपने वाल्मीकि समाज के वंशज है तो हम भी अकेले संघर्ष के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। नेता आए चले गए, भाषण दिए, लेकिन परिवार के इंसाफ की तरफ कोई भी रुख नहीं गया। जो सुसाइड का कारण है वो कहीं ना कहीं जातिवाद है या व्यवस्था है या फिर सिस्टम है। ये जो समाज है ये सिर्फ IPS पूरन जी की लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये पूरे पुलिस प्रशासन की लड़ाई लड़ रहा है। जातिवाद तो मतलब कि यहाँ पे ना हरियाणा हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, यूपी हो, बिहार हो, जहाँ देखे वहीं कूट कूट के भरा हुआ है। जो समाज की बात उठाएगा तो वही लीडर होएगा, वरना हम तो उनको दलाल बोलते हैं। वाल्मीकि समाज एक कट्टर समाज है और हमेशा उस परिवार के साथ खड़ा रहेगा। जो हमारे लीडरशिप है ना उनके ऊपर दबाव है, वो ये चाहते हैं कि कभी मेरी कुर्सी ना चली जाए। वो तो मतलब कि एक चापलूसी करते हैं क्योंकि वो समाज को लेके नहीं चलते, समाज के ऊपर राजनीति करते। समाज के ऊपर राजनीति करना बेवकूफी। नाम बड़े और दर्शन छोटे, वादे बड़े बड़े करके। यहाँ पर भी वादे बड़े बड़े किए गए हैं कि आपकी बेटी को DSP बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं। उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही है, वो सब कुछ है। मैं बताऊँ, ये चाहते हैं खरीदना। अच्छा। तो कुछ आदमी बिकाऊ हैं, कुछ नहीं बिकते। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन खरीद रहा है? यही खरीद रहे हैं क्योंकि जो मतलब कि ये चाहते हैं कि भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से या तो आपने कहा यही खरीद रहे हैं, यही जैसे कि बीजेपी और ठीक है सरकार के मतलब कि उनके ऊपर दबाव वो इसी करके अपने लीडरों को भेज रहे हैं। एक लेबर है वो भी जातिवाद से आता है और हमारा एक अफसर है जो सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी जातिवाद से आना पड़ता है। आज संविधान के होते हुए भी हम गुलाम है, दिहाड़ी मजदूरी करके भी गुजारा करते हैं तो हमें चूड़ा चमार बोला जाता है। आज इतने बड़े अफसर सुरक्षित नहीं है तो दलित समाज या वाल्मीकि समाज या रविदासी समाज हम कैसे सुरक्षित होंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। आज वाई पूरन कुमार जी को इंसाफ दिलाने के लिए राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी। इसका क्या मोटिव है, क्या इनका निर्णय है और क्या इनकी बातचीत रही, तो क्या मोटिव था सर आज की? देखिए, आज राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज ने एक छोटी सी बैठक की जहां पर हमारे वरिष्ठ IPS भाई पूरन कुमार जी के साथ जो घटना घटित हुई है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ दलितों का बहुसंख्यक क्षेत्र माना जाता है, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी ना ही डेड बॉडी का कोई दाह संस्कार हुआ, तो ये समाज के लिए बहुत शर्मिंदगी का विषय है। इसलिए आज हमने वाल्मीकि समाज की बैठक बुलाई है सिर्फ, और ये हमारी छोटे से क्रांतिकारी बैठक है, क्रांतिकारी योद्धा है। इस बैठक का उद्देश्य ये था कि 8 दिन हो गए हैं और 8 दिन में प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगी। जब प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगी, कमेटी अपने स्तर से संघर्ष कर रही थी, परिवार अपने स्तर से संघर्ष कर रहा था, तो हम लोग कमेटी के साथ है, परिवार के साथ है, लेकिन हम लोग मौन नहीं है। बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े नेताओं ने अपनी कौन नेता पहुंचा? देखिए, नेता नाम नहीं लूंगा, हर पार्टी का बड़ा नेता आया, बड़ा चेहरा आया, ठीक, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन नेता आए चले गए, भाषण दिए, लेकिन परिवार के इंसाफ की तरफ कोई भी रुख नहीं गया। तो अब समय है जनता का बोलने का, और अब जनता निकल कर आई है। ये जनता है, ये कोई बड़ा नेता नहीं है यहाँ पे। तो अब जनता जवाब देगी, और जनता जवाब ये देगी कि अगर हरियाणा सरकार ने, मैं आपकी मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो आपकी मीडिया हम लोगों की आवाज उठाने का काम करती है। हम आपके मीडिया से एक संदेश देना चाहते हैं, अगर 48 घंटे में यहाँ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो मैं संगम कुमार वाल्मीकि, राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज राष्ट्रीय मुख्य संचालक, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का काम करूंगा। 48 घंटे, आज से 48 घंटे शुरू? 48 घंटे पहले भी दिए गए थे जो 48 घंटे कमेटी की तरफ से दिए गए थे, संगम कुमार वाल्मीकि की तरफ से नहीं दिए गए। आप अकेले 48 घंटे? मैं अकेले बैठूंगा। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा अकेले ही चलाया गया था, जो कि हमारे नेहरू पार्क वाल्मीकि मंदिर पंचकुइया से चलाया गया था। तो जब वो अकेले क्रांतिकारी योद्धा हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए संघर्ष कर सकते हैं, तो हम भी अपने बहुजन समाज के और अपने वाल्मीकि समाज के वंशज है तो हम भी अकेले संघर्ष के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या समझते हो, आज भी आपको जातिवाद का सामना करना पड़ता है? देखिए, जातिवाद तो है ही, अगर कहीं वाई पूरन कुमार जी को भी हो सकता है इस चीज का सामना करना पड़ा। देखिए, उन्होंने अपना सुसाइड नोट जो जारी किया है, जो मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, और हम खुद परिवार से वार्ता करके आए हैं, परिवार के माध्यम से ये चीजें जानकारी आई हैं कि कुछ
विभागीय अधिकारियों द्वारा, कुछ पुलिस ऑफिसरों के द्वारा जो सीनियर्स है, जिसमें डीजीपी के नाम मेंशन किए गए, बोल्ड अक्षरों में एसएसपी के किए गए, टोटल 15 के करीब अधिकारियों के, पुलिस मेंशन अधिकारी के मेंशन किए गए हैं, जो उनको हरास कर रहे थे। जातीय उत्पीड़न के कारण उनका प्रमोशन नहीं मिला और इसलिए वो इतना हरास हो गए कि एक सीनियर ऑफिसर। नोट के अंदर कितने नाम है सर? देखिए, सारे नाम तो गिना नहीं सकता मैं, लेकिन लगभग 15 नाम के बारे में बताया जा रहा। ठीक है। और जो सुसाइड का कारण है वो कहीं ना कहीं जातिवाद है या व्यवस्था है या फिर सिस्टम है। और ये जो समाज है, ये सिर्फ आईपीएस पूरन जी की लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये पूरे पुलिस प्रशासन की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि सीजीआई के ऊपर भी आपने देखा होगा, अभी बड़ा घिनौना काम हुआ है कि भारत के प्रमुख व्यक्ति के ऊपर भी, सीजीआई के ऊपर। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है। और जब कहते नहीं, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, तो वही चीज होगी। ठीक है हाँ जी, मेरा नाम मंजू कुमार है, मैं पंचकुला से हूँ, सिपाही कर्मचारी गार्बेज कलेक्शन। तो हम काफी दिनों से देख रहे थे कि भी काफी बात हो रही है, और जातिवाद तो मतलब कि यहाँ पे ना हरियाणा हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो या यूपी हो, बिहार हो, जहाँ देखे वहीं कूट कूट के भरा हुआ है। चाहे उसमें ऑफिस देख लो या वैसे देख लो या सोशल उसमें देख लो, हर एक चीज में जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है। और ऐसा क्यों है कि आप लोगों को देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों को जातिवाद से राहत नहीं मिली या संघर्ष आप लोगों को करना पड़ता है? अगर आप अच्छा पढ़ जाते हो तो आपको, जैसे भाई पूर्ण कुमार जी के साथ हुआ, ऐसा आप लोगों को क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है इस देश के अंदर? क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा साहब के संविधान को चैलेंज किया जाता है, बदलने की बात की जाती है कि आरएसएस का संविधान लागू करेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे जैसे लीडर होते हैं ना, मैं बता दूं, मतलब कि कोई भी आदमी अगर जो मेरे बगैर पूछे मेरे घर में नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हमारे लोगों को जो हम जिस लीडरशिप को चुन के भेजते हैं ना, वो लीडरशिप को हम इसलिए चुन के भेजते हैं कि भैया वो हमारी आवाज उठाएगा, और हमें लगता है कि वो हमारी आवाज नहीं उठाता, वो सिर्फ अपना काम देखता है। ठीक है, तो मतलब कि जातिवाद तकरीबन हमारे जैसे लीडर ही बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर जो हम अपनी आवाज वहां जाके, चाहे पार्लियामेंट ले लो या फिर एक विधानसभा ले लो, जहां भी ले लो, मतलब कि अगर जो मैं अपनी आवाज मजबूती से उठाऊंगा तो किसी की तमा नहीं पड़ेगी। तो मेरा मानना ये है कि तकरीबन हम जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं, हमारे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ऐसा लगता है कि राजनीति आप लोगों में ज्यादा है, लेकिन आप लोग इकट्ठा नहीं हो, और राजनीति आप लोगों के साथ की जाती है, तो पार्टियां ऊपर है या धर्म समाज? देखो, पहली बात तो मैं एक बात बता देता हूँ कि पहली बात तो हमारा समाज सबसे ऊपर होता है, बट जो मैंने बताया ना कि हमारे जैसे जो लीडर होते हैं वो बनाता समाज है उनको लीडर, पर वो वहां जाके ये देखते हैं कि नहीं, पार्टी ने मेरे को चुना, मेरे में कोई गुण होगा। उसको ये नहीं पता कि समाज ने आपको बनाया है तो समाज आपको गिरा भी सकता है। तो मैं तो इतनी बात बोलूंगा कि भी जो भी लीडर जाए वो सिर्फ ये समझ के जाए कि वो पार्टी की तरफ से नहीं गया, वो समाज ने चुन के भेजा है। तो जो समाज की बात उठाएगा तो वही लीडर होएगा, वरना हम तो उनको दलाल बोलते हैं। जी, आप क्या देखते हो कि इसमें कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के ऊपर दबाव है या भाजपा की सोची समझी साजिश है? देखिए, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, दबाव है सिर्फ हमारे लीडरशिप है ना, उनके ऊपर दबाव है। वो ये चाहते हैं कि कभी मेरी कुर्सी ना चली जाए। अगर जो मैं अपने समाज की बात, आपके समाज के तो जैसे कृष्ण बेदी जी हैं, काफी लोग हैं, तो क्यों नहीं आप लोगों को 8 दिन क्यों लगे इंसाफ मांगने में? ऐसा है जी, कृष्ण बेदी जी तो मैं बता दूं आप लोगों को, सिर्फ वो तो मतलब कि एक चापलूसी करते हैं, क्योंकि वो समाज को लेके नहीं चलते, समाज के ऊपर राजनीति करते हैं। हम कहते हैं समाज को लेके राजनीति करो, समाज के ऊपर राजनीति करना बेवकूफ़ी है। ठीक है, और वो चाहते हैं ना कि बोला कि मतलब कि एक आदमी मेरे घर से कृष्ण बेदी के लिए उसकी पार्टी सही है, समाज गलत? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने कई कांड देखे हैं। एक तो मिर्का कांड देखा है, एक यहाँ पे शाहबाद के पास एक गुरचोरी कांड हुआ था, वहाँ पे भी मतलब कि वो खुद नहीं पहुंच पाए थे, उस टाइम भी वो मंत्री थे शाहबाद के पास, वो तो उसके पास में ही था। और एक वहाँ पे जो हिसार कांड हुआ था, क्या नाम है, गणेश वाल्मीकि के बारे में, वहाँ पे भी मतलब कि वो इतने जब ज्यादा हुआ तो उन्होंने प्रेशराइज किया, वहाँ पे नाम बड़े और दर्शन छोटे, वादे बड़े बड़े करके। यहाँ पर भी वादे बड़े बड़े किए गए हैं कि आपकी बेटी को डीएसपी बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं, उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही है, वो सब कुछ है। वो उनके घरवाली आईपीएस है, उनका सारा मतलब कि एमएलए है, और ये खुद
मतलब कि पूरे एडीजीपी तो मतलब कि उनको तो जरूरत ही नहीं है इस चीज की। देख मैं बताऊं, ये चाहते हैं खरीदना। अच्छा। तो कुछ आदमी बिकाऊ हैं, कुछ नहीं बिकते। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन खरीद रहा है इनको? यही खरीद रहे हैं क्योंकि जो मतलब कि ये चाहते हैं कि भी कहीं ना किसी तरीके से या तो आपने कहा यही खरीद रहे हैं, यही जैसे कि बीजेपी और ठीक है सरकार के मतलब कि उनके ऊपर दबाव हो, इसी करके अपने लीडरों को भेज रहे हैं। ठीक है, मेरा तो ये मानना है कि वो जो आदमी खुद मतलब कि सक्षम है वो क्यों बिकेगा। ठीक है, तो मेरा इतना मानना है। सर मेरा नाम सोनिया अमित हटवाल है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन महिला प्रदेश अध्यक्ष चंडीगढ़ से। तो और आज आपने जब मीटिंग बुलाई थी उसमें मैडम क्या निर्णय लिया? सर जो भी निर्णय कमेटी का होगा वो मान्य होगा, पर आज जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितनी भी जनता है, जनता जाग चुकी है। 8 दिन हो चुके हैं जो हमारे एडीजीपी साहब की डेथ हुई है, उनको आज 8 दिन हो चुके हैं। उनके परिवार के साथ हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जो भी कमेटी का निर्णय होगा वो बिल्कुल उनसे के साथ निर्णय के साथ चलेंगे हम। पर वाल्मीकि समाज एक कट्टर समाज है और हमेशा उस परिवार के साथ खड़ा रहेगा, चाहे दुख सुख जहां भी हो। आज दुख की घड़ी उनके साथ है। वाल्मीकि समाज पूरे वाल्मीकि समाज की महिलाएं उनके साथ खड़ी है। मैं ये आपको वादा दिलाती हूँ, जितना भी चाहे संघर्ष करना पड़े, रोडों पे उतरना पड़े, वाल्मीकि समाज की महिलाएं सबसे आगे आएंगी। और जो भी निर्णय भाई धर्मवीर राणा जी डोर टू डोर की तरफ से लेंगे उसमें हम सहमत होंगे। और संघर्ष के लिए जो भी हमें कार्य करना पड़ेगा, चाहे सड़क पे उतरना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, हम उसमें उनके साथ खड़े हैं। मैं दिलबाग टांक राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज। पूरे देश के अंदर दलितों के अंदर महादलित वाल्मीकि समाज का इतना बड़ा अवसर होने के नाते उसके साथ भी जातिवाद दलित पाड़ना हो रही है। तो जो हमारा साथी आज फ्रिज के अंदर लगा हुआ है, हमें बड़ा अफसोस है। इतनी भारी संख्या में वाल्मीकि समाज होते हुए भी हमारी ये दुख धारणा है। जब इतने बड़े अफसर के साथ आप लोगों को आज भी जातिवाद का सामना करना पड़ता है? हम तो सदियों से जातिवाद सहते आए हैं। अगर जो हम एक लेबर है वो भी जातिवाद सहता है, और हमारा एक अफसर है जो सुप्रीम कोर्ट में, उसको भी जातिवाद सहना पड़ता है। तो हम जातिवाद, आज हमारे को बोला जाता है कि जाति खत्म हो चुकी है, जातियां नहीं खत्म हुई। ये तो हम जो जी रहे हैं। आप क्या समझते हो कि ये सोचे समझे साजिश है, जैसे सीजेआई के ऊपर जूता फेंका गया या पूर्ण कुमार जी की जो हत्या अभी हुई है, तो ये कुछ लोग शहीद मानते हैं इनको, आप क्या मानते हो? तो ये शहीद ही हैं जो इन्होंने हमें जगाने का कोशिश किया, अपने सिर में गोली मार के। और आज संविधान के होते हुए भी हम गुलाम हैं। हमारी नौकरियां खत्म कर दी। आज ना हमारे पास फैक्ट्री है, ना नौकरियां हैं। और हम जब दिहाड़ी मजदूरी करके भी गुजारा करते हैं तो हमें चूड़ा चमार बोला जाता है, हमारे पास चुट पाड़ना होती है। आज इतने बड़े अफसर सुरक्षित नहीं है तो दलित समाज या वाल्मीकि समाज या रविदासी समाज हम कैसे सुरक्षित होंगे? बाबा साहब ने कहा पढ़ो लिखो। आज बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता है, राहुल गांधी, चिराग पासवान जी, बहुत लोग पहुंचे हैं। तो क्या लगता है आपको कि न्याय मिलेगा? मुझे ये लगता है न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब राजनीति करने आ रहे हैं, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। अभी तक अगर जो काम होता, हमारे भाई चंद्रशेखर भी आए हैं और सोनिया जी ने दूसरे दिन ही लेटर दे दिया हरियाणा सरकार को, ये कुछ नहीं होने वाला, सब राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। तो हम चाहते हैं जितनी भी कॉलोनियां वाल्मीकि समाज की हैं उनमें घर घर जाके जगाएंगे और जागृति अभियान छेड़ेंगे और कैंडल मार्च करेंगे और लोगों को जगा के रोड पे आएंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिला, हम घर में बैठने वाले नहीं है। इसी के साथ जय वाल्मीकि जय भीम। हम आपके चैनल को बधाई देते हैं जो हमारी बात सुनने की कोशिश करी और हमारी बात मीडिया में पहुंचेगी। जय वाल्मीकि जय भीम जय रविदास। धन्यवाद। तो ये थे राष्ट्रीय वाल्मीकि धर्म समाज के प्रमुख और धर्मगुरु दिलबाग टांक जी, जिन्होंने कहा कि भाई पूर्ण कुमार जी को न्याय दिलाने के लिए चाहे हमें किसी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे और उनको इंसाफ दिला के रहेंगे। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार। तो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। आईपीएस पूर्ण कुमार जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आईपीएस पूर्ण कुमार जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दलितों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय भीम जय भीम।